इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि वेयरहाउस में रखा हुआ सामान केवल जगह ही नहीं घेरता, बल्कि कंपनी के पैसे भी खर्च करवाता है? अगर कोई प्रोडक्ट कई महीनों तक नहीं बिकता, तो कंपनी को लगातार नुकसान होता रहता है। इसी खर्च को इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट कहा जाता है। इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है इन्वेंटरी को वेयरहाउस में स्टोर करके रखने में आने वाला कुल खर्च। सरल भाषा में, जब तक प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तब तक उसे संभालने और स्टोर करने के लिए कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ता है। इसी खर्च को इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। इसमें वेयरहाउस रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सिक्योरिटी, डैमेज, ऑब्सोलीट इन्वेंटरी और कैपिटल कॉस्ट शामिल होती है। कैपिटल कॉस्ट का मतलब है वो पैसा जो इन्वेंटरी में फंस गया है और किसी दूसरे काम में उपयोग नहीं हो पा रहा। कंपनीज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को इसलिए ट्रैक करती हैं क्योंकि ज्यादा इन्वेंट्री रखने से प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए कंपनीज हमेशा सही क्वांटिटी में इन्वेंट्री रखने की कोशिश करती हैं, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। कंपनी सप्लायर से प्रोडक्ट्स खरीदती है, प्रोडक्ट्स वेयर हाउस में स्टोर किए जाते हैं। जब तक प्रोडक्ट बिकता नहीं है, तब तक स्टोरेज कॉस्ट बढ़ती रहती है। अगर प्रोडक्ट जल्दी बिक जाए तो होल्डिंग कॉस्ट कम रहता है। अगर प्रोडक्ट लंबे समय तक पड़ा रहे तो होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता जाता है। इसलिए कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ाने की कोशिश करती हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है इन्वेंट्री कितनी तेजी से बिक रही है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बराबर एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू गुणा होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज। मान लीजिए वेयर हाउस में एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू $50,000 है और होल्डिंग कॉस्ट परसेंटेज 20% है, तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट $10,000 होगा। Amazon इसका अच्छा उदाहरण है। Amazon फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को ज्यादा मात्रा में रखता है, लेकिन स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम रखता है। इससे स्टोरेज कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों कम रहते हैं। वॉलमार्ट भी डिमांड फोरकास्टिंग और रिप्लेनिशमेंट प्लानिंग का उपयोग करके एक्सेस इन्वेंट्री से बचता है। डेली जॉब में इन्वेंट्री एनालिस्ट्स स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट्स बनाते हैं। बायर्स सही क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। सप्लाई चेन एनालिस्ट इन्वेंट्री लेवल्स मॉनिटर करते हैं। वेयरहाउस मैनेजर्स डेड स्टॉक को कम करने की कोशिश करते हैं। डेड स्टॉक का मतलब है ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत समय से नहीं बिका। कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है ओवरस्टॉक, मतलब जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखना। इससे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। इसका समाधान है बेटर फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। दूसरी समस्या है स्लो मूविंग इन्वेंट्री, मतलब प्रोडक्ट बहुत धीरे बिक रहा है। इसका समाधान है प्रमोशंस और डिमांड प्लानिंग। तीसरी समस्या है ऑब्सोलीट इन्वेंट्री। ऑब्सोलीट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड लगभग खत्म हो गई हो। इसका समाधान है रेगुलर इन्वेंट्री रिव्यू और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉनिटरिंग। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स समझ लेते हैं। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का मतलब इन्वेंट्री को स्टोर करके रखने का खर्च। स्टोरेज कॉस्ट का मतलब वेयरहाउस में जगह का खर्च। कैपिटल कॉस्ट का मतलब इन्वेंट्री में फंसा हुआ पैसा। इंश्योरेंस कॉस्ट का मतलब इन्वेंट्री की सुरक्षा के लिए किया गया खर्च। ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का मतलब पुराना और कम डिमांड वाला स्टॉक। डेड स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो लगभग नहीं बिकता। इन्वेंट्री टर्नओवर बताता है कि इन्वेंट्री कितनी तेजी से बिक रही है। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब भविष्य की डिमांड का अनुमान लगाना। सेफ्टी स्टॉक इमरजेंसी के लिए रखा गया एक्स्ट्रा स्टॉक है। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट? इंटरव्यूअर यह देखना चाहता है कि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फाइनेंशियल साइड की समझ है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, inventory holding cost refers to the cost of storing and maintaining inventory over a period of time. हिंदी में इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट वो खर्च है जो इन्वेंट्री को स्टोर और मेंटेन करने में लगता है। दूसरा प्रश्न, व्हाई इज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट? इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपको इसका बिजनेस इंपैक्ट समझ में आता है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर,
Inventory holding cost is important because excessive inventory increases costs and reduces profitability. हिंदी में ज्यादा इन्वेंट्री रखने से कंपनी का खर्च बढ़ता है और प्रॉफिट कम हो जाता है। तीसरा प्रश्न, हाउ कैन यू रिड्यूस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट? इंटरव्यूअर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर, I would improve demand forecasting, optimize inventory levels, and monitor slow-moving items regularly. हिंदी में मैं फोरकास्टिंग इंप्रूव करूंगा, सही इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करूंगा और स्लो मूविंग आइटम्स को मॉनिटर करूंगा। चौथा प्रश्न, What causes high inventory holding cost? इंटरव्यूअर रूट कॉज एनालिसिस की आपकी समझ को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर, high inventory holding costs are mainly caused by excess inventory, slow-moving items, and poor forecasting. हिंदी में excess inventory, slow-moving products और गलत forecasting इसके मुख्य कारण हैं। एक रियल जॉब सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं। आपकी रिपोर्ट दिखाती है कि कुछ प्रोडक्ट्स पिछले 10 महीनों से वेयर हाउस में पड़े हुए हैं। इस कारण होल्डिंग कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है। आप स्लो मूविंग आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं, सेल्स टीम के साथ मिलकर प्रमोशन शुरू करते हैं, बायर को फ्यूचर ऑर्डर्स कम करने का सुझाव देते हैं। 3 महीने बाद एक्सेस इन्वेंट्री कम हो जाती है और होल्डिंग कॉस्ट भी काफी घट जाता है। अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखना है तो याद रखिए, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट वो खर्च है जो कंपनी इन्वेंट्री को स्टोर करके रखने के लिए करती है। जितनी देर प्रोडक्ट वेयरहाउस में रहेगा, उतना ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट कम होगा।